हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और हम आज फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का। हमने टीथ कवर कर लिया था कल के वीडियो में, और आज हम टंग से स्टार्ट करेंगे। तो टंग क्या होता है? टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्केलेटल मसल ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो टंग क्या होता है? एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है, और वो अटैच्ड होता है टू द फ्लोर बाय द ओरल कैविटी ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम की हेल्प से वो अटैच होता है टू द बेसल पार्ट। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज ए स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पेपिला। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं टंग के ऊपर जिनको हम लोग पेपिला कहते हैं, और सम विच बियर टेस्ट बर्ड्स। तो कुछ उनमें जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो कि टेस्ट में हेल्प करते हैं पेशेंट के। On average, the human tongue has 2000 to 8000 taste buds. तो एक ह्यूमन की एवरेज टंग में 2000 से 8000 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। द एवरेज लाइफ स्पेन्स आर द टेस्ट बड्स आर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तक इनके लाइफ स्पेन्स होते हैं। वो कट हो गया गलती से। टेस्ट बड्स जो होते हैं उनमें एपिथेलियम ऑफ टंग पे वो होते हैं, और इनमें क्रेनियल नर्व्स अटैच होते हैं जो कि जाके ब्रेन से जुड़ता है। ठीक है, तो ये ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाते हैं टेस्ट का, तो जिसकी वजह से टेस्ट जो सेंसेशन होता है हमें फील होता है। 3 टाइप के हमें पेपिले मिलते हैं। सबसे पहला तो होता है सर्कमवेलेंट पेपिले, जो कि लार्जेस्ट होता है और इन्वर्टेड वी शेप में पाया जाता है सबसे लास्ट में, और मिनिमम इसके नंबर होते हैं 8 to 12। बट इनके पास मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब 100 to 300 इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिले जो होता है वो स्मॉलेस्ट होते हैं, और ये मैक्सिमम होता है नंबर में, और ये इंटायर सरफेस ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं और वाइट इन कलर होते हैं। टेस्ट बड्स इस पे एब्सेंट होते हैं। नाउ द फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म आर द रेड पिंक डॉट्स विच आर प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ द टंग। लेटरल साइड ऑफ द टंग में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फंजीफॉर्म फंजीफॉर्म पेपिलम। नाउ द फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? टंग कंप्लीट हो गया। फेरिंग्स इज द मस्कुलर organ which is also made up of the skeletal muscles. It is common passes for the air and food. Air और food जो होता है वो commonly दोनों जो होता है वो pharynx में सबसे पहले आता है। Pharynx is divided into 3 parts: nasal pharynx, oropharynx and laryngopharynx. तो nasopharynx is for the air which connected to the nasal part, and the oropharynx is for the air plus the food, and laryngopharynx is for the epiglottis. Laryngopharynx for the epiglottis has 2 parts which are for the epiglottis, which is air, and gullet for the food. यहाँ से passage होके जाता है। Now the function of the pharynx is the deglutination of the food, which means the swallowing of the food. Now the esophagus. Esophagus is the food pipe which is the 20 to 25 centimeter long, and muscles of esophagus जो होते हैं superior 1/3 जो होता है वो skeletal muscle से बना रहता है, और inferior जो होता है वो smooth muscle से बना हुआ रहता है। Now moving towards the esophagus, मतलब esophagus के बारे में आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन दोनों एब्सेंट होते हैं। ये बस कॉमन पाथवे होता है जो कि कनेक्ट करता है माउथ टू द स्टमक। इन अपर इसोफेगस सिरोसा जो वो एक लेयर होती है मसल्स की वो एब्सेंट होती है, बट टोनिकम एडवेंटिसिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नाउ स्टमक, स्टमक इज द मस्कुलर जे शेप्ड organ which stores the food 4 to 5 hours. Position, it is located in the upper left portion of the abdominal cavity and has the 4 major parts. तो अपर एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं जो कि होता है कार्डियक, एक फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक रीजन इज कनेक्टेड टू द, ये कार्डियक रीजन है जो कि कनेक्टेड होता है इसोफेगस से। Fundus is connected to the diaphragm. This is connected to the diaphragm, and the body is helps in the contraction जो कि कार्डियक के बाद आता है, एंड पाइलोरस इज कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम। ठीक है, और जो कार्डियक और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, तो उसको जो कि रेगुलेट करता है बैकवर्ड फ्लो ना हो फूड का, तो उसको रेगुलेट करता है। तो वो होता है कार्डियक स्फिंक्टर, एंड बिटवीन द ड्यूडेनम एंड पाइलोरिक देयर इज अ स्फिंक्टर प्रेजेंट विच इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जो स्टमक होता है उसमें रुगे प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक,
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्फिंक्टर्स 2 हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, इसी को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर एक है, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फूड एंड ऑल देयर कंटेंट्स जो कि हम लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ जो होता है वो 6 मीटर का होता है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द इलियोसिकल वॉल्व। तो एक्सटेंड करता है कहाँ से? ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके इलियोसिकल वॉल्व पे एंड करता है। रीजन्स क्या क्या हैं? रीजन्स है ड्यूडेनम में तुम्हारा 0.3 रीजन्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो है कवर करता है 0.25 मीटर, विच इज़ अ सी शेप एंड हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग इसमें होती है। इसमें हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग मतलब कि लीवर एंड पैनक्रियाज ओपन्स इन द ड्यूडेनम और अपने सिक्रेशंस वो ड्यूडेनम में देते हैं। इट हैज़ द ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट विच इन द सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। सबम्यूकोसा लेयर में ड्यूडेनम के ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जेजुनम इज द 2.50 मीटर एंड नाउ इलियम विच इज 3.25 मीटर एंड इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड द सीकम। इलियम एंड सीकम के बीच में एक इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है। लिम्फोइड होंगे पेयर पैचेस और प्रेजेंट इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द इलियम। नाउ इट्स कवर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक प्रोसीड करेंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड इफ you have any doubt to let me in the comment section. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.